दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मॉडर्न हिस्ट्री में एक नई क्लास को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित सवालों के बारे में। देखिए इसके पहले भी जो आपको पाठ दिया गया वहां 1885 से लेकर 1906 तक की बातें किए थे, और आज 1907 से लेकर सीधा 1947 तक की बातें करेंगे, यानी आज़ादी तक की बातें की जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, मैं कुछ टाइप दे रहा हूं। जैसे लिखा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था। डिफिकल्ट सवाल। अब आपको लग रहा होगा कि हां सर ये सवाल आ जाए तो सर आंसर तो हम दे नहीं पाएंगे। अगर हम ऑप्शन दे भी देते तो भी आप बता पाते क्या? नहीं बता पाते। तुक्का मारने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको उत्तर आता ही नहीं तो तुक्का मारने की कोई वजह नहीं। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था? क्योंकि एक ही अधिवेशन था, वो था बेलगांव का अधिवेशन 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन अगर यह सवाल पूछता कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया, तब उत्तर अलग हो जाता। हमने आपको बताया था 1901 में दिनसा वाचा अध्यक्षता कर रहे थे और वहां पर महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, एक सवाल दे रहा है किस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ये कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था और उसमें सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को क्या कर लिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। ये कब किया गया? पहली अखिल भारतीय कांग्रेस युवा का गठन दोस्तों ये कब किया गया? किस अधिवेशन में इसका गठन होता है? इस तरह के शानदार सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए विश्वास तो आपको भी हो गया होगा कि वाकई ये जो सीरीज चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करने वाले दोस्तों 119वां दिन हमारा। आज हम कवर करेंगे 3541 से लेकर के 3570 तक के सवाल, ताकि आपकी तैयारी और भी शानदार लेवल पर हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। और देखिए जिस तरह से आज 3500 सवाल हमारे हो चुके हैं, आगे भी अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो कब 5000 हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप ही की डिमांड पे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का भी बैच लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैच दोस्तों भारत में कोई भी एग्जाम दीजिए, ये केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल बैच है, जो फाउंडेशन बैच के नाम पर आपको दिया जा रहा है, इंडिविजुअल बैच के नाम पे दिया जा रहा है। इसको ज्वाइन करने के बाद भारत का कोई भी एग्जाम जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री आती है दोस्तों, उसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पूछने की बात ही नहीं। फिर बाद में आप खुद कहोगे कि सर इसी तरह से हमें ज्योग्राफी, साइंस या फिर अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषयों के लिए भी सर बैच दीजिए। ठीक है, ये आपका डिमांड होगा, तो एक बार ज्वाइन करिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितनी शानदार क्लासेज वहां पे चल रही हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखने वाली बातें है कि आज हमारा 119वां दिन है। 3541 से लेकर 3570 तक की बातें करेंगे, और आज कांग्रेस अधिवेशन में हम बात करेंगे 1907 से लेकर सीधे आजादी तक की बातें। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस का विभाजन हुआ? पहली बात दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन यह हुआ था 1907 ईस्वी के अधिवेशन में। यह 1907 ईस्वी का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? नाम यहां पे सुना होगा, रास बिहारी घोष जी का। एक राघवाचारी जी हैं, वो भी कंफ्यूजन में नाम निकल कर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरत में अधिवेशन हुआ था और रास बिहारी घोष जी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, रास बिहारी घोष जी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। उसी में ये कांग्रेस जो था दोस्तों, ये गरम दल और नरम दल में बट गया था। किसमें दोस्तों? गरम दल और नरम दल में दोस्तों ये विभाजित हो गया था। इसको याद रखेंगे 1907 में। ठीक है, आगे लिख रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ? जी हां दोस्तों, कांग्रेस के अपने संविधान का निर्माण हुआ। ये किस अधिवेशन में दोस्तों? तो जब बंटवारा हो गया तो यहां पर नया संविधान बना, इसी की वजह से 1908 ईस्वी में। ठीक है, और ये वाला अधिवेशन दोस्तों कहां पर हुआ था? तो याद रखें दोस्तों, ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और जिसमें ये संविधान का निर्माण हुआ है उसकी भी अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखिएगा रास बिहारी घोष जी ने किया है। दोनों उत्तर आपका सेम है। ठीक है, अध्यक्षता सेम ही है, बस जगह चेंज हुआ दोस्तों, साल बदला है। यहां 1907 में सूरत अधिवेशन था, 1908 में मद्रास अधिवेशन है। इस दौरान दोस्तों आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी है। इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया या इसको ऑपरेट जो किया गया, जहां से इसको पहली बार शुरू किया गया, वह स्थान था ढाका, वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति जो आया था दोस्तों, उसको अस्वीकृत कर दिया गया? तो आपको पता होगा दोस्तों, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति ये दोस्तों कहां से लाया गया था? तो 1909 का जो अधिवेशन था, या जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये उसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत दोस्तों हम यहां चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये उसी मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत यहां पे आती है। और उसी समय तो 1909 में आया था, तो 1909 में ही दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? 1909 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें दोस्तों इस पृथक निर्वाचक मंडल वाली बात को दोस्तों अस्वीकृत कर दिया था कांग्रेस ने। और तब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन
मालवीय जी ने किया था, महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने आगे चल के बीएचयू की स्थापना किया है 1916 में। आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोस्तों पहले कुलपति थे बीएचयू के, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? देखिए राष्ट्रगान से याद आ गया मुझे राष्ट्रगीत। क्या याद आ गया दोस्तों? राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगीत क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत है। और ये दोस्तों कब गाया गया था? तो आपको याद होगा ये 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने। किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वहीं पर दोस्तों पहली बार गाया गया था। आज सवाल अलग है, आज सवाल राष्ट्रगान का है। किसका सवाल दोस्तों? राष्ट्रगान का। और राष्ट्रगान दोस्तों 1911 में गाया गया। राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 में गाया गया। अच्छी बात है दोस्तों कि दोनों कलकत्ता में ही गाए गए थे, ठीक है। और यहां रहीमतुल्लाह सयानी थे, जबकि राष्ट्रगान जब गाया गया उस समय पंडित विशन नारायण जी थे, ठीक है। पंडित विशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में यह कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार क्या गाया गया? तो राष्ट्रगान गाया गया था। इसी समय दिल्ली दरबार भी लगा था, उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था? जी हां दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन, एक कौन सा वाला अधिवेशन चल रहा था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये अधिवेशन था 1915 का बंबई अधिवेशन, ठीक है। 1915 ईस्वी का बंबई अधिवेशन याद रखेगा, बंबई अधिवेशन। इसी में दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। और 15 में आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने। किसने किया था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। मैं कह रहा हूं इस सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है। ऐसी चीजें जो पड़ोसी नहीं जानता उसको विशेष रूप से पढ़ना है। मैं बार बार कहता हूं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि क्या चीजें लोगों को नहीं पता, वहां विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था? एकीकरण से पहले दोस्तों विभाजन की बात कर लेते हैं फिर से, ठीक है। कांग्रेस के विभाजन की बात करेंगे तो आपको याद होगा 1907 में जो सूरत अधिवेशन चला था, ठीक है, उसमें रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता किया था। रास बिहारी घोष जी ने अध्यक्षता किया था। वहीं पर दोस्तों पहली बार यह कांग्रेस का विभाजन होता है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम एकीकरण की बात कर रहे हैं और इनका एकीकरण हुआ है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखेंगे अंबिका चरण मजूमदार जी ने किया है। किसने किया है? अंबिका चरण मजूमदार जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, जिसमें कांग्रेस का क्या हो गया दोस्तों? एकीकरण हो गया है। तो साल भी आपको याद रखना, मैं तो जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप चीजों को समझ जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, करा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हां दोस्तों, अब देखिए पहली महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो 1917 ईस्वी में दोस्तों याद रखिएगा एनी बेसेंट को अध्यक्षता का कार्यभार सौंपा गया था। किसे दोस्तों? एनी बेसेंट, ठीक है। इसके पहले एनी बेसेंट ने होम रूल लीग एसोसिएशन बनाया था, इस वजह से चर्चा में चल रही थी। अच्छा, यह अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? याद रखेगा कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, यह भी याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल और देता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या देता सवाल देता दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय जैसे विदेशी महिला थी, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ लेता तब आप क्या जवाब देते दोस्तों? तब आप जवाब देते कि 1925 में अधिवेशन हुआ था वाराणसी में। कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने किया है। किसने किया है? सरोजिनी नायडू जी ने किया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, आगे बढ़िए। करा कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथियों ने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो याद रखिएगा ये 1918 का अधिवेशन था, ठीक है। 1918 का अधिवेशन था, दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। और इसमें दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित कई नरमपंथी नेताओं ने अपना इस्तीफा दिया था। और तब अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों? याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मैं 1918 के अधिवेशन की बात कर रहा हूं जो दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं पर दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी का इस्तीफा आता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई? खिलाफत आंदोलन दोस्तों ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी अध्यक्षता बाद में महात्मा गांधी जी के हाथों में दे दी गई थी। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी भत्सना किया गया दोस्तों। तो आपको बताना है ये निर्णय कब लिया गया? तो 1919 में दोस्तों एक कांड हुआ था, इसलिए 1919 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1919 ईस्वी का अधिवेशन, ठीक है।
इसको याद रखिएगा। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर से संबंधित है, तो अमृतसर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, याद रखेंगे। मैं कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहा हूं जिसमें जलियांवाले बाग हत्याकांड की क्या की गई है, भर्त्सना की गई है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल कैसे कैसे बन सकता है यही तुम्हें सीखना है, और वरना फिर बहुत आसान, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान देना है कि सवाल बनता कैसे। टेक्निकल सवाल है, लिख रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया। नया संविधान, चलिए नए से ज्यादा जरूरी तो क्या दोस्तों, पहले पुराना संविधान की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम पुराना संविधान की बात करें तो आपको याद होगा जब कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था उसी समय, उसी के ठीक बाद 1907 में विभाजन हुआ था और 1908 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ है उसी में संविधान बनाया गया, जिसको रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में यह दोस्तों बना था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी जो सवाल आपसे पूछ रहा दोस्तों, ये अलग सवाल पूछ रहा है कि नए संविधान का निर्माण कब किया गया, तो 1908 में पहला संविधान था और नए संविधान का निर्माण दोस्तों ये 1920 ईस्वी में किया जाता है। और ये अधिवेशन कहां पर है दोस्तों, ये नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। और कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सी वी राघवाचारी। कौन है दोस्तों, सी वी राघवाचारी जी दोस्तों क्या कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो याद रखेंगे यहां पर कांग्रेस का नया संविधान बनाया जाता है, ठीक है। यानी पुराने संविधान को अमेंडमेंट करके एक नया संविधान ये कांग्रेस स्वयं के लिए बना रही, तो इसको याद रखेगा। परीक्षा में दोनों ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला पूछा है या बाद का पूछा है। तो पहला तो 1908 में बना था और दूसरा कब बना था दोस्तों, 1920 में बना था, ठीक है। करा कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो आपको याद होगा 1 अगस्त, कब शुरू हुआ था, ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त को दोस्तों स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। जिस दिन दोस्तों ये प्रारंभ हुआ है उसी दिन दोस्तों पहले ही दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। किसकी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी की दोस्तों मृत्यु हो गई। उसके बाद भी आंदोलन रुकता नहीं है, ठीक है, ये चलता रहता, ठीक है। लिख रहा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया, तो सिंपल सी बात है, ये 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये उसी में प्रस्ताव पारित किया गया था। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों, तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। अब इस 1920 वाले अधिवेशन को कौन लीड कर रहा है दोस्तों, कौन उसको देख रहा है, तो ये विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। ये विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है, विशेष अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय जी कर रहे थे, जो आगे चल के दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चितरंजन दास ने, जी हां दोस्तों, CR दास ने अध्यक्ष पद से दोस्तों इस्तीफा दे दिया। यह पहली बार ऐसी घटना है कि कोई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा, आगे चल के सुभाष चंद्र बोस भी देते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1922 में दोस्तों गया अधिवेशन चल रहा था जिसमें चितरंजन दास जी को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में दोस्तों इनका इस्तीफा आ जाता, ठीक है। अच्छा, जेल में थे दोस्तों, इस वजह से इस्तीफा आता है, भी ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। यही चितरंजन दास आगे चल के स्वराज पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के इन्होंने किसकी स्थापना किया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सवाल तो कैसे भी तोड़ जोड़ के पूछ सकता है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद जी। कौन थे दोस्तों, अबुल कलाम आजाद जी दोस्तों ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और इनको बहुत लंबी अध्यक्षता दिया जाता है। ये लास्ट में 1940 से लेकर 45 तक सीधे 5 साल तक लगातार दोस्तों ये अध्यक्ष पद पे बने रहते हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें तो अभी 1923 का अधिवेशन चल रहा है दोस्तों। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन चल रहा है। कौन सा, काकीनाडा में दोस्तों अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस की। उसकी अध्यक्षता भी दोस्तों किसने किया है, अबुल कलाम आजाद जी ने किया है। तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चल के 40 से 45 में करेंगे, वो तो है ही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जी हां दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने पहली बार हिस्सा कब लिया था, अगर ये सवाल पूछे तो पहली बार हिस्सा कब लिया था दोस्तों, तो याद रखेगा पहली बार हिस्सा तो 1901 में ही ले चुके थे और उस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। किसने किया था, दिनसा वाचा ने किया था। ये तो दोस्तों आपका पुराना सवाल है, ठीक है। अगर हिस्सा लेने की बात करेगा तो 1901 बताएगा और अध्यक्षता की बात करेगा तो 1905
24 बताएगा, 23 ने 1924, 23 में तो काकीनाडा में हुआ था, याद रखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला, पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, 1925 ईस्वी में यह अधिवेशन वाराणसी में किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करती हैं दोस्तों? सरोजिनी नायडू जी करती हैं, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी करती हैं। ये भारत में दोस्तों किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी है, याद रखिएगा। इसके पहले किसी महिला को राज्यपाल नहीं चुना गया था, आजादी के बाद की बात है, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आती है। अगर आपको बिलीव है, भरोसा है कि स्टडी 91 अपने बेहतर कंटेंट, अपने बेहतर स्टडी मटेरियल के जाना जाता है और अगर हम यूट्यूब पर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो बेशक अपनी किताबों पर, अपने पेड प्रोग्राम पर भी बहुत बेहतर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कई सारी किताबें आई हैं, मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और किताबों को लीजिए। किताबें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मिल जाएंगी। कोई कंफ्यूजन है, नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है हम खुद कांटेक्ट कर लेंगे और तब आप किताबें ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए सवालों पर। सवाल अगला दे रहा दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए जो खादी वस्त्र था दोस्तों वो पहनना अनिवार्य कर दिया गया कि जितने भी मेंबर हैं इन सभी को खादी पहनना है, ठीक है। तो याद रखेगा ये 1926 का अधिवेशन चल रहा था और यह अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों? गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी कहां है दोस्तों? गुवाहाटी असम में है, ठीक है, वहां पर हुआ था और वहां किया गया कि सभी सदस्यों को खादी पहनना अनिवार्य किया गया। कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था? तो याद रखेगा इसके यस श्रीनिवास अयंगर। कौन कर रहे थे दोस्तों? एस श्रीनिवास अयंगर जी इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे, याद रखेगा। और उसी अधिवेशन में सभी कांग्रेस मेंबर को खादी पहनना अनिवार्य किया गया, ठीक है। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव? देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया जा रहा था? क्योंकि अंग्रेज सदस्य थे, ठीक है, अंग्रेज सदस्य। इसके सभी सदस्य क्या थे दोस्तों? सभी सदस्य में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें जितने भी सदस्य थे अंग्रेज थे, इसीलिए दोस्तों इसका बहिष्कार किया जा रहा था। तो आपको पता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1927 में, ठीक है। उसी समय जब गठन हुआ दोस्तों, भारत तो आता 1928 में। अगर हम पूछें दोस्तों भारत कब आया? भारत आया तो भारत आने के लिए दोस्तों 1928 याद रखेगा और अगर गठन की बात करेंगे तो गठन के लिए 27 याद रखेगा। उसी में दोस्तों याद रखेगा ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1927 में और ये 27 वाला अधिवेशन दोस्तों कहां चला है? मद्रास में चला है। कहां पर चला है? मद्रास में हुआ है और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है या उसके बहिष्कार के स्वरूप दोस्तों प्रस्ताव पारित होता है। किसने पारित किया है? तो याद रखेगा यहां पर नाम आता है मुख्तार अहमद अंसारी का। किसका नाम आता है? मुख्तार अहमद अंसारी का नाम आता है, यह भी याद रखेंगे। यह भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली अखिल भारतीय कांग्रेस युवा का गठन किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस युवा का गठन दोस्तों होता है ये 1928 के अधिवेशन में हुआ है। 1928 वाला अधिवेशन दोस्तों कलकत्ता में किया गया है और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो फिर से मोतीलाल नेहरू का नाम आता है। इसके पहले मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 वाला अधिवेशन जो आपके अमृतसर में हुआ था, जहां पर खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था और जलियांवाले बाग कांड की भर्त्सना की गई थी, वहां पर दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और आगे दोस्तों ये भारतीय कांग्रेस युवा संगठन जो बना, पहली अखिल भारतीय कांग्रेस युवा संगठन, ये जब बना है दोस्तों उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1928 में कलकत्ता में हुआ था। मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया है, ठीक है। अगला सवाल कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया दोस्तों? तो याद रखेंगे ये अधिवेशन 1929 का था। जी हाँ दोस्तों, इसे हम लाहौर अधिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहौर अधिवेशन भी कहते हैं। और उसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की बात किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसी अधिवेशन में दोस्तों ये कहा गया कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी यहां पर की गई। रावी नदी के तट पर दोस्तों पहली बार यहां पर जो है राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया था, उसे भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई दोस्तों, तो याद रखेगा ये 1931 का अधिवेशन था, ठीक है। कराची में अधिवेशन किया गया था, कराची में, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, जिसमें दोस्तों पहली बार क्या किया गया? मौलिक
मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। बहुत शानदार सवाल है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई, बताइए। इसके पहले युवा संगठन की बात किया था, अब कांग्रेस समाजवादी दल की बात कर रहा है। दोस्तों ये 1934 में अधिवेशन हुआ था। 1934 में कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों बंबई में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे दोस्तों भारत के पहले क्या बनते हैं, राष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों याद रखेंगे यहां पर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। मतलब स्थापना ये स्वयं नहीं करते, इसी अधिवेशन में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये केवल उस अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र कर रहे थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था, तो गांव देख करके दोस्तों बच्चे हमेशा सोचते हैं बेलगांव। ठीक है, लेकिन बेलगांव कोई गांव नहीं था दोस्तों, याद रखेंगे। बेलगांव में 1924 में दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन यहां दोस्तों आपका ये जवाब इस मामले में गलत है। ठीक है, यहां पर दोस्तों गांव की बात करेंगे, ये मत सोचिएगा कि ये वाला गांव का, ये वाला गांव नहीं है। गांव वाला अधिवेशन हुआ था दोस्तों फैजपुर में। कहां पर हुआ था, फैजपुर अधिवेशन हुआ था। फैजपुर दोस्तों गांव है, और यहां पर कब हुआ था, 1937 में हुआ था। और इस वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, फैजपुर अधिवेशन की, इसको याद रखेंगे। इसी फैजपुर अधिवेशन में दोस्तों 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम लॉन्च किया गया। अस्थायी कृषि कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था, यह भी याद रखेगा, तो परीक्षा में आता है। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जरूर करा, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये 1938 में दोस्तों जो आपका हरिपुरा अधिवेशन है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। किसने किया है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। ठीक है, और उस अधिवेशन में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बनाया दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति प्रस्तुत किया था, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, उस राष्ट्रीय योजना समिति को प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे, जबकि अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था, तो 1939 का जो अधिवेशन था यह दोस्तों त्रिपुरी में आयोजित किया गया था। कहां पर, त्रिपुरी में आयोजित किया जाना था। ठीक है, और उसी अधिवेशन से बोस जी ने क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया था। तो बोस जी की इस्तीफा देने के बाद पद तो खाली हो गया था। लड़ाई थी दोस्तों किसको लेकर के, पट्टाभी सीतारमैया को लेकर के। पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा किया था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी वोट ज्यादा मिलता है, जीत जाते हैं, इसलिए उन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन यह बात महात्मा गांधी जी को नागवार गुजरती है, और इसीलिए दोस्तों कांग्रेस नेताओं ने फैसला किया कि गांधी जी को नाराज करना सही नहीं है, बोस जी को नाराज कर लिया जाए। तो बोस जी ने यहां पर इस्तीफा दे दिया। यहीं से हट करके बोस जी ने इसी साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है, याद रखेंगे। और जब इस्तीफा देने के बाद पद खाली हो गया, तो पुनः राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया दोस्तों, अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यहां पर पद खाली होने के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया, ऐसा नहीं कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और यहीं से हटने के बाद बोस जी ने क्या किया दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ठीक है, तो सवाल यह भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसने और कब बनाया, तो याद रखेगा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे। इसके पहले दोस्तों 1923 के काकीनाड़ा अधिवेशन की हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, 1923 में जो काकीनाड़ा अधिवेशन हुआ था, काकीनाड़ा अधिवेशन जो हुआ था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता किया था। और आगे चल के दोस्तों इन्होंने 1940 से लेकर के 45 तक, जी हाँ दोस्तों 40 से लेकर 45 तक दोस्तों लगातार एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, आगे चल के दोस्तों 1940 वाला जो किया गया, ये कहां पर किया गया था, तो ये अधिवेशन दोस्तों रामगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और 23 वाला काकीनाड़ा में। आजादी के ठीक पहले कांग्रेस अधिवेशन ये कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में दोस्तों किया गया, तो कब, कहां, किसकी अध्यक्षता, तो 1946 की बात कर रहा है, क्योंकि आजादी के ठीक पहले की बात कर रहा है। तो पहले मतलब 47 में आजादी मिली, तो 46 की बात कर रहा है। 46 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों मेरठ में, और आचार्य जेबी कृपलानी का नाम सुना होगा, जेबी कृपलानी का नाम सुना होगा दोस्तों। इन्हीं की पत्नी का नाम सुचिता कृपलानी था, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला
महिला राज्यपाल थी, ठीक है। तो जेबी कृपलानी याद रखेगा, मेरठ अधिवेशन चल रहा था 1946 में, उसकी अध्यक्षता किए थे। आजादी के ठीक बाद की बात कर रहा है, आजादी के ठीक बाद मतलब 1947 या फिर ले सकते हैं। तो जब आजाद हो गया भारत, उस समय दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुआ, तो आजादी के बाद दोस्तों दिल्ली में दोस्तों पुनः क्या किया गया, अधिवेशन बुलाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो 1947 आप यहां याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, कुछ तथ्य ऐसे भी आते हैं, किसने कहा था, एक सवाल दे रहा दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये कथन दोस्तों किसका है, तो याद रखेगा एक कथन लॉर्ड डफरिन का है। जी हां दोस्तों, लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन के समय में ही दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए लॉर्ड डफरिन को बुरा लग रहा था और लॉर्ड डफरिन ने इस तरह की बातें कही कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह से कर्जन का नाम सुना होगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का, जिसने बंगाल विभाजन किया था। उसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, लड़खड़ाती हुई जा रही है, ठीक है। तो सवाल ये आता दोस्तों कि कथन सीधे सीधे पूछ लेता है कि बताइए कथन किसकी है। इसी तरह से एक सवाल और आता है, कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी। याचना मतलब भीख मांगने वाली संस्था है, और ये किसने कहा दोस्तों, तो आगे चल के आप नाम पढ़ेंगे बिपिन चंद्र पाल जी का, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल जी, इन्होंने कहा कांग्रेस क्या दोस्तों, ये याचना संस्था है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों, इस कांग्रेस की बार बार बात आ रही है, तो याद रखेगा किसने कहा था कि कांग्रेस को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त कर देना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाप्त करने की बात दोस्तों किसने कही थी, समाप्त कर दिया जाना चाहिए दोस्तों। ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये गांधी जी का कथन है, ठीक है। महात्मा गांधी का मानना था कि आज़ादी के लिए हमने ये संगठन तैयार किया, और अगर आज़ादी मिल गई तो इस संगठन को समाप्त करके पुनः जरूरत हो तो एक नया संगठन बनाया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त कर देना चाहिए था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। पदों के भूखे क्या दोस्तों, राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था, तो कहा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का दोस्तों कथन है, इसको भी याद रखेगा कि पदों के भूखे राजनीतिक है। इसी तरह से महात्मा गांधी का एक कथन और भी आता है कि मैं एक मुट्ठी बालू से मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये दोस्तों किसका कथन है, याद रखेगा एक गांधी जी का कथन है। किसका दोस्तों, ये गांधी जी का कथन। इस तरह से कुछ कथन वाले सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, तो जरा इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 पे एक बात तो है कि आने के बाद समय का पता नहीं चलता, और देखिए आज फिर से आपका समय समाप्त हो गया, और हम लोगों ने 1907 से लेकर 1947 ईस्वी तक कांग्रेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। अब आगे की क्लास में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ और संस्थाएं थी जो भारत में स्थापित हुई थी, उन संस्थाओं से संबंधित भी सवाल कराऊंगा, और तब दोस्तों उन सवालों को कवर करते हुए हम गांधी नीरा में आएंगे, तो गांधी जी से संबंधित जो भी अन्य सवाल होंगे उन सवालों पर भी चर्चा होगा बहुत जल्द दोस्तों। मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अच्छा है और आपको लगा भी होगा, पसंद भी होगा। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनका हैंड रिटन नोट जारी किया गया है, इन नोट्स को ले सकते हैं, किताबों को ले सकते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ सब रखिए साइड में, आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगर नितिन सर पे भरोसा है, रत्ती भर भरोसा है दोस्तों, तो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपका दिल जीतने को मैं आ रहा हूं, ठीक है। आप अपना दिल बचा के रखिएगा, अपना चैन बचा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद ना आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे अन्य बैच को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो आ जाइए पढ़ते हैं। देखिए हमें आपको मिलकर पढ़ाई करना, और हमारा आपका संबंध मैं जहां तक समझता हूं केवल इतना रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद आपको हमसे जितना संबंध बनाना होगा बना लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि नितिन सर आप ना हमारा हाथ पकड़ो और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। सर इतना कर दो, ये इतना बना लो, इससे ज़्यादा संबंध मत बनाओ।
ना, और जरूरत नहीं है, केवल इतना संबंध काफी। पहले सफल हो जाओ, बाद में स्टडी 91 के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपकी इच्छा होगा तो करिएगा, नहीं इच्छा होगा तो कोई बात नहीं, अपने परिवार के लिए करिएगा। हमारा तो जैसे चल रहा है हम अपना सुखी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, ज़्यादा चिंता भी नहीं है, बस भगवान करे जैसे रोजी रोटी चल रही है बस चलता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इतना ही काम करना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।